हेलो साथियों। आज थोड़ा सा जानेंगे कुंभ मेला जो अभी प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाला है। तो कुंभ मेला क्या है, कुंभ क्या है, शुरू में चलते हैं। सुना होगा आपने कभी समुद्र मंथन की बात। समुद्र मंथन में देवता और दानवों के बीच में एक समझौता हुआ था कि समुद्र को मथेंगे, मतलब भिगोएंगे, दही जैसे दही भिगोते हैं। तो उसमें पर्वत के चारों तरफ वासुकी नाग को लपेटा रस्सी की तरह। मदराचल पर्वत था तो लपेटा, एक तरफ से दैत्यों ने खींचा, एक तरफ से दानवों ने खींचा, और उसमें बिलोते बिलोते उसमें से 14 चीजें निकली। 14 नहीं बताऊंगा, अमृत की बात करूंगा। एक अमृत का कलश निकला, कलश मैंने घड़ा तो निकला। छीना झपटे के अंदर उसकी 4 बूंदे पृथ्वी पर गिर गई। अब पृथ्वी पर 4 बूंदे गिरी तो एक हरिद्वार, एक ये प्रयागराज, एक नासिक, एक उज्जैन, तो चारों जगह एक एक बूंद गिरी। तो वहाँ हर 3 वर्ष के बाद, यानी कि हर जगह 12 वर्ष के बाद, एक जगह 3 वर्ष, एक जगह 3 बार, 3 3 चौक 12 वर्ष, तो वो 12 वर्ष अब प्रयागराज के पूरे हो गए। यहाँ कुंभ मेला होने वाला है। तो इसमें क्या है कि गंगा, यमुना और सरस्वती, सरस्वती अभी लुप्त है, लेकिन 3 नदियों का मिलन होता है, इसको त्रिवेणी बोलते हैं। अब यहाँ नहाने से क्या है, जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं, बोला जाता है, शास्त्रों में भी है ऐसा कुछ। तो यहाँ नहाओ। अभी गंगा के बारे में बताता हूँ, गंगा क्या है। गंगा जब राजा बलि के समय में वामन अवतार हुआ था, वामन जी गए थे राजा बलि के पास, 3 पग भूमि मांगी, उन्होंने दे दी। एक पग में पृथ्वी नाप ली, दूसरा पग जैसे ही ऊपर उठाया नापने के लिए, आकाश या स्वर्ग लोग जो भी है, तो उसमें थोड़ा सा जख्म हो गया, कुछ लगा। तो ब्रह्मा जी आए दौड़ के, उसमें से खून उनका जो गिरा था वो उठा अपने कमंडल में और उनका पाँव को धोया। तो वो जो खून और जल जो इकट्ठा हुआ, तो वो सारा का सारा एक जगह कमंडल में रख लिया। अब उसके बाद जब एक बार भागीरथ गए थे, भी मेरे इतने भाइयों को गंगा जी जीवित कर देगी, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये है मेरे पास, भगवान विष्णु के चरणों का अमृत है, तो पृथ्वी पे ऐसे डालूंगा तो पृथ्वी फट जाएगी। शिव जी से पास गए, शिव जी बोला मैं अपनी जटाओं में ले लूंगा इसको, अपनी जटाओं से धारा के रूप में पृथ्वी पर दूंगा। तो ऊपर से वो आज वो धार जो थी भगवान विष्णु के चरणों का अमृत, शिव जी ने अपनी जटाओं में लिया और जटाओं से धारा के रूप में पृथ्वी पर दिया। वही गंगा जल कहलाता है, वही गंगा है। तो उसी गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता, क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों का अमृत है, वो चरणों का जल है, जैसे चरणामृत बोलते हैं, वो है वो कभी खराब नहीं होता। कितने साइंटिस्ट वहाँ पीछे पढ़ पढ़ के जड़ी बूटियाँ इधर उधर रिसर्च करें, सब फेल हो गए। तो उसमें भाई स्नान करें, कुंभ मेला आ रहा है, ज़रूर है। एक गोता लगाना है आपको, नहाना है सिर्फ, एक डुबकी या दो जो जितनी भी लगा सकते हो आप। कितने ही बड़े बड़े संत साधु, अखाड़े के लोग, विदेशी लोग भी आते हैं, कुछ है वहाँ पे तभी तो आप भी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप जाओ, गंगा पान करो, मतलब गंगा स्नान करो, और उनके जो भगवान विष्णु के चरणों का अमृत है, गंगा जल, उसका पान करो। जैसी भी हो, जाओ, आपके बहुत भगवान कष्ट धोएगा, जन्म जन्म के पाप धुल जाएं, बहुत आपको आनंद लगेगा। धन्यवाद।